नमस्कार। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट या लैंड लेना या धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास प्लॉट या लैंड लेना जितनी चैलेंजिंग है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है वहाँ की प्लॉट या लैंड को रीसेल करना। आप सोचिए, आप बैठे हो चंडीगढ़, आप बैठे हो दिल्ली, आप बैठे हो हरियाणा या आप बैठे हो मुंबई। आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, उसको जब बेचना है या रीसेल करना है और आपका प्रॉफिट लेके आपको जाना है, तभी आप कैसे बेचोगे? क्योंकि आपके घर के पास में तो प्लॉट या लैंड नहीं है कि रोज जाके किसी को दिखा के आ गए। आपको आना है अहमदाबाद, अहमदाबाद से भी करीब 100 किलोमीटर दूरी पे, जाने का 2 घंटा, आने का 2 घंटा, और वहाँ पे घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटा, यानी 5.5-6 घंटा हमारा बिगड़ता है एक क्लाइंट के पीछे। तो रीसेल करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो जो भी कोई रीसेल करना चाहता है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर या आसपास, उसको थोड़ी सावधान बरतना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? आपको मैं एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात 6 से 7 महीने पहले की है। तभी अचानक मुझे दिल्ली से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि प्रभात जी, मैं आपकी सारे वीडियो देखा और काफ़ी अच्छा लगा, तो आपकी वीडियो के मुताबिक मुझे एक रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट स्मार्ट सिटी के अंदर लेना है। तो मुझे अच्छा लगा कि उनको एक सही आइडिया मिल गया और सही जगह पे वो निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, तभी का जो रेट चल रहा था पर स्क्वायर यार्ड 10,500 का रेट चल रहा था। मैंने उनको बताया कि सर 10,500 रुपया प्रति स्क्वायर यार्ड आपको लैंड मिलेगा स्मार्ट सिटी के अंदर, जो रेरा और प्लान पास होगी। फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर दोबारा उनका फ़ोन आया। बोले प्रभात जी, आपका वीडियो हम रेगुलर फॉलो करते हैं, प्लॉट तो आपसे ही लेना है, लेकिन हमें 9-9.5 हज़ार का ऑफर वहाँ से आ रहा है। आप भी कोशिश करिए कि कम से कम 9.5 के अंदर हमें प्लॉट दिला दीजिए रेरा और प्लान पास के साथ। तो दोस्तों, मुझे सरप्राइज हुआ। मैं सोचा इतना सस्ते में प्लॉट उनको कहाँ से मिल रहा है। यदि उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा तो मैं दूसरे किसी को भी वो सजेस्ट कर पाऊंगा ताकि लोगों को सस्ते में प्लॉट मिले। तो फिर मैं उनको रिक्वेस्ट किया, बोला भाई साहब, आप उस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे शेयर करिए ताकि मैं भी थोड़ा चेक करूँ। फिर उन्होंने उसकी डिटेल शेयर की। जब डिटेल मेरे पास आया, मैं थोड़ा बारीकी से देखा कि जिस फाइनल प्लॉट के ऊपर या जिस लैंड पार्सल के ऊपर वो प्लॉट की डिज़ाइन हुई थी यानी ड्राइंग हुई थी, वो फाइनल प्लॉट एक्चुअली बाजार में बिकने के लिए था, यानी वो सेल हो रहा था। मेरे पास भी वो डिटेल था, दूसरे लोगों के पास भी था। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, ये ज़मीन जिससे आप ले रहे हैं, क्या ये ज़मीन की मालिक या उसकी ओनरशिप उनके पास है? वो बताया सर नहीं है, लेकिन वो लेने वाले हैं। मैं और कंफ्यूज हुआ। मैं बोला यदि वो लेने वाले हैं तो नाम पे ज़मीन तो भी होगा नहीं, प्लान पास भी होगा नहीं, रेरा भी होगा नहीं, तो आप क्या देख के ले रहे हैं? फिर वो बताए कि सर मेरे जानने वाले हैं और वो प्लॉट लेने वाले हैं और उसी प्लॉट के ऊपर उनकी प्रोजेक्ट आएगा जहाँ पे 25% 9,000 के हिसाब से मुझे पे करना है, और जब रेरा और प्लान पास आएगा मैं रिमेनिंग पेमेंट दे के रजिस्ट्री कराऊंगा। मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ी ट्रैप है, जहाँ पे ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, म्यूटेशन उनके नाम पे नहीं है, प्लान पास नहीं है, रेरा नहीं है, फिर भी ड्राइंग बना के किसी और का ज़मीन के ऊपर वो प्लॉट बेचना चालू कर दिए थे। मैं बारीकी से स्टडी किया, बाद में उससे वो व्यक्ति बच गया। इस प्रकार की मैनिपुलेशन कब होती है? जब हम कभी गलत पर्सन के पास रीसेल कराने के लिए हमारा लैंड पार्सल लेके जाते हैं। कोई भी व्यक्ति को जब अपना लैंड या प्लॉट रीसेल करने देने जाना है, आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। कुछ नहीं तो कम से कम उनके ऑफिस में जाइए, आधे 1 घंटा बैठिए उनके साथ, फिर आपको उस व्यक्ति के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा या आपको फील हो जाएगा कि वो आपके लायक है कि नहीं। नहीं तो आपकी प्लॉट, आपकी लैंड किसी के पास भी जाएगा रीसेल करने के लिए, वो चाहे तो 1000 प्रकार की मैनिपुलेट कर सकता है। चाहे वो लैंड को किसी को बेच के कुछ पेमेंट वो अपने पास रख लेगा या पेमेंट लेके बाजार से गायब भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी रीसेल करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल सावधान बरतना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या कोई भी डेवलपर के पास आप जा रहे हैं अपनी पुराने लैंड पार्सल लेके या प्लॉट को लेके कि भाई मुझे रीसेल कर दो, आपको उस व्यक्ति का ग्राउंड रिपोर्ट चेक करना चाहिए। वो कितना साल से उस बाजार पे बैठे हैं और उनके बाजार में किस प्रकार की रेपुटेशन है। 2-4 लोगों को जब आप पूछोगे, आपको पता
चल जाएगा। यदि वो बाजार में बैठे हैं, यानी धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास उनकी ऑफिस है और धोलेरा रेगुलर विजिट कर रहे हैं और धोलेरा के लिए वो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि वो कहीं बैठ के LIC एजेंट का भी काम कर रहे हैं और धोलेरा के भी काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति आपको जल्दी सपोर्ट करके नहीं देगा, यानी जल्दी बेच के नहीं दे पाएगा। तो आपको बिल्कुल सिलेक्टिव होना पड़ेगा और सिलेक्टिव होके ऐसे व्यक्ति जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, धोलेरा के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए रिलायबल है या ट्रस्टवर्दी है, ऐसे ही बंदे के साथ, ऐसे ही कंसल्टेंट के साथ आप एसोसिएट्स हो जाइए। नहीं तो स्मार्ट सिटी के अंदर या आसपास जो भी रजिस्ट्री होती है, यानी कैश और चेक के ट्रांजैक्शन होता है, यदि गलत हाथ में आपकी ये अमाउंट पड़ जाता है, यानी कैश अमाउंट, वो चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है। तो आपको डे 1 से क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप जिसके साथ एसोसिएट्स हो रहे हैं, जिसको आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए दे रहे हैं, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। यानी आप डिसाइड कर लिया कि इसको रीसेल करना है और आपको अर्जेंटली बेचना है, तो आप क्या करना, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रेट निकालना। यानी बाजार रेट यदि 6000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड चल रहा है, आपकी रेट होनी चाहिए 5700 या 5800। कॉम्पिटिटिव रेट नहीं रखेंगे। बाजार रेट यदि 6000 चल रहा है और आप कोट कर रहे हो 6200, 300, 500, तो क्या होगा, जो भी कंसल्टेंट उसके लिए काम करेगा, जो भी डेवलपर उसके लिए काम करेगा, उसकी टाइम पास होगा और आपका भी टाइम पास होगा। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, यानी पेमेंट आपको कैसे चाहिए और पेमेंट कब तक चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में आपकी 2 चीज़ें आ गया, एक तो पेमेंट किस प्रकार की चाहिए, यानी मोड ऑफ पेमेंट, और कितना दिन में चाहिए। ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, ताकि जब टोकन ले रहे हैं, आपके टोकन चिट्ठी में ये सारे डिटेल एंट्री होनी चाहिए, नहीं तो आपकी रीसेल ट्रांजैक्शन अटक सकता है। और प्रॉपर्टी जब बेचने के लिए आपने मूड बना लिया, उस प्रॉपर्टी की गूगल लोकेशन, उस प्रॉपर्टी की फोटो वीडियोस, उस प्रॉपर्टी की टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट, उस प्रॉपर्टी की सारे लीगल डॉक्यूमेंट एक PDF के रूप में आपकी फोन में होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी कंसल्टेंट या इन्वेस्टर मांगेगा आपको, आप तुरंत उसको शेयर कर पाए। आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई गलत व्यक्ति के पास आपके डॉक्यूमेंट जाना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मैनिपुलेट करने के लिए 1000 रास्ता बना के बैठे हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर 60 से 70% पेमेंट वो ले भी लेंगे, रजिस्ट्री भी नहीं करेंगे और पेमेंट आपके पास पहुंचाएंगे भी नहीं। जब डिस्प्यूट आएगा, जब बायर भागते भागते आपके पास आएगा, तब वो कंसल्टेंट या वो मिडिलमैन नहीं रहेगा। आप सोचिए, आज की तारीख में अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया, लोग धोलेरा पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और धोलेरा की जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए लोग लगे हुए हैं। हर सिटी में कोई ना कोई बैठा है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का प्रॉपर्टी बेच रहा है। ऐसे भी लोग हैं, नए लोग आते हैं बायर बन के, उनको धोलेरा अच्छा लगता है, फिर वो अपने एरिया में जाके धोलेरा की प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है। प्रॉपर्टी को यदि आपको जल्दी बेचना है, तो आप क्या करना, उसकी पोस्ट, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो भी पोर्टल है, उस पोर्टल में डाल देना, मैक्सिमम लोकेशन में डाल देना, ताकि लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट हो। जो भी कंसल्टेंट लगे हुए हैं बाजार में, जो भी बायर खरीदना चाहते हैं, वो आपको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। और यदि और एग्रेसिव होना है तो लोकल न्यूज़पेपर में भी आप ऐड दे सकते हैं। और जहाँ पे भी आपकी प्लॉट है, जहाँ पे भी आपका लैंड पार्सल है जिसको आपको बेचना है, आप चेक करिए आपके जो नेबर, यानी आसपास की जो लैंड या प्लॉट्स वाले हैं, जो ओनर्स हैं, यदि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपकी प्लॉट या लैंड जल्दी बिकने का चांसेस है, वो भी डायरेक्ट कस्टमर के साथ। ये सारे ट्रिक्स आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, हर स्टेप में आपको सावधान रहना ही चाहिए। जरूरत पड़ता है तो आप लीगल एडवाइजर जरूर हायर करना, क्योंकि लीगल एडवाइजर यदि डे 1 से आपके डील में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी फंसने का चांसेस कम है और आपको पूरा पेमेंट टाइम पे मिलेगा। और कल को कैंसिलेशन भी होता है ड्यूरिंग द डील, तो आपकी जो हक है, आपकी जो कैंसिलेशन फीस है, आपको मिलेगा। कोई भी एक क्लाइंट आता है कि मुझे धोलेरा स्मार्ट सिटी का प्लॉट देखना है या लैंड पार्सल देखना है, देखने के बाद मैं फाइनलाइज करूंगा, तो क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमें 10 से 12 आदमी को विजिट कराना पड़ता है, या 10 से 12 आदमी से हमें डिस्कशन करना पड़ता है। तो हर क्लाइंट के पीछे काफ़ी खर्चा होता है। जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या डेवलपर धोलेरा लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इसको रीसेल करना कितनी डिफिकल्ट है। तो आप किसी भी कंसल्टेंट या एडवाइजर्स को या डेवलपर्स को एक फिक्स कमीशन देने का बात मत करिए। आप क्या करिए कि उनको X या Y रेट पे प्रॉपर्टी दे दीजिए। एज्यूम करिए बाजार रेट चल रहे हैं 5500, आप उनको 5450 में प्रॉपर्टी दे दीजिए। बोलिए कि ऊपर का जो भी अमाउंट आता है, चाहे 50 आए, 100 आए, वो आपका है। तो जो
कंसल्टेंट या जो एडवाइजर उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा। हो सकता है उसको पेपर में ऐड देना होगा, हो सकता है उसे एसएमएस कैंपेन करना पड़ेगा, हो सकता है उसको एक वेबसाइट बना के उसमें स्पेशल प्रमोशन कराना पड़ेगा। किसी भी पेड प्रमोशन का रास्ता वो अपनाएगा और आपकी प्लॉट या लैंड को जल्दी से जल्दी बेचेगा। ये था आज का वीडियो, जिसमें आपको हम बताने के लिए कोशिश किए कि धोलेरा का प्लॉट या लैंड कभी भी रीसेल करने जाते हैं आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आप रीसेल क्यों कर रहे हैं? आपको पैसों की ज़रूरत है। आपके आसपास हो सकता है आप एक दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, या घर में कोई शादी ब्याह है या फंक्शन है, पैसों की ज़रूरत है और वो भी टाइम पे चाहिए। लेकिन गलत हाथ में यदि प्रॉपर्टी आपकी पड़ गई, आपके पास ना प्रॉपर्टी रहेगा ना पैसा रहेगा। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताया उसको बारीकी से ध्यान रखिए और आपके ट्रांजेक्शन स्मूथ हो। और कहीं भी अटकता है आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना, क्योंकि बहुत बार हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाते। तो आजकल कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्सअप करिए, लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी तरीका है, हम लोग आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे या बाद में कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और कोई भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसको भी शेयर करिए, ताकि आज नहीं तो कल या परसों जब रीसेल करेगा उसको ये काम आएगा। और हमारा खुद की रीसेल टीम तैयार भी है। यदि आप हमारे रीसेल टीम की सपोर्ट लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।